ड्राइंग और स्केचिंग हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस ज़रूर की है। अब वो चाहे खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे अपनी मार्कशीट में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाले कॉलम में एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के लिए हो। तो क्या बोल रही पब्लिक, दिस इज योर होस्ट यश वॉल्टर। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वीकेंड विद वॉल्टर में। तो यार, ये जो हम आज आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम कई बार अपने कॉपीज़ के पीछे वाले पेजेस पे बनाते हैं, अपनी ड्राइंग बुक्स में बनाते हैं, तो आज उसी के ही अराउंड हम बात ज़्यादा करेंगे। उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो ज़रूरत कर पाते हैं अपने इस हुनर को करियर में तब्दील करने की, और उनकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रोशनी डालने के लिए आज हमारे पास एक स्पेशल मेधावी गेस्ट आई हैं, जो आ रही हैं ऑल द वे फ्रॉम द सिटी ऑफ स्टूडेंट लस्सी, गोरखपुर से। सो गाइज, प्लीज वेलकम स्नेहा तिवारी। हाय स्नेहा, कैसी हैं आप? हेलो सर, मैं बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं। ऑल्दो आप इतनी बातूनी हैं, तो आज बातों की कमी तो नहीं होने वाली है, एंड डेफिनेटली आज मुझे और हमारे लिसनर्स को बहुत मज़ा आने वाला है। सेम ईयर सर। ओके, सो स्नेहा, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं यहाँ पे ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। ऑल्दो आप गोरखपुर की बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा और हमारे लिसनर्स को बताइए। ओके। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम स्नेहा तिवारी है और मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीए थर्ड ईयर इन फाइन आर्ट्स कर रही हूँ, और मैं एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट भी वर्क कर रही हूँ, जो कि मैनुअल और डिजिटल दोनों वर्क बनाते हैं। ओके, दैट वाज ग्रेट। सो ये जो अपनी आर्टिस्टिक जर्नी आपने भी बताई कि आप एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, पहले उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये क्या सफ़र था, कब कैसे शुरू हुआ आपका ये सफ़र। ये जो स्कूल में हम ड्राइंग बुक्स में ये बिल्ली बनाते थे अलग अलग अल्फ़ाबेट्स लिख के, Yes. यहाँ से ये एक फ्रीलांस आर्टिस्ट तक का सफ़र कैसा था और क्या था? सब पेब्लो पिकासो का एक कोट है कि एवरी चाइल्ड इज़ एन आर्टिस्ट। मतलब हर एक बच्चा जो होता है वो बचपन में, क्योंकि हम लोग हर बच्चे मतलब जो है ड्राइंग करते हैं, तो सब आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि जो आगे जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो उसको कैसे ले करके जाते हैं। तो ड्राइंग की मुझे लगता है कि सारे बच्चे करते ही हैं बचपन में। तो ये तो मतलब मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने छोड़ा या फिर ऐसे सोचा कि मुझे इसमें ही करियर बनाना है। बस मैं जब से मैंने स्टार्ट किया तब से अभी तक बस चल ही रहा है, बीच में कभी रुकी नहीं। तो आर्ट बस बनाते ही जा रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे लगा कई बच्चे होते हैं कि जिनको ये उनकी क्वालिटी पता नहीं होती है कि उनके अंदर टैलेंट क्या है, लेकिन मैं अपने आप को इस बारे में बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे इसकी समझ जो है बहुत पहले ही पता चल गई कि मेरे अंदर आर्ट का जो है टैलेंट है, तो मैं इसको आगे लेकर के जा सकती हूँ। तो फिर आफ्टर 12th मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट क्या क्या लेने हैं, तो इस तरह से सर मैंने। ओके, दैट्स अ रियली नाइस जर्नी, एंड ये काफ़ी डिफरेंट थी। जैसा हम लोगों से पूछते हैं कि उनको 12th तक नहीं शायद पता होता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, एंड फिर फैमिली प्रेशर और पीयर प्रेशर में आके वो नहीं कहीं ना सर। कहीं कोई एक रोल में चले जाते हैं। सर मेरा मतलब सब कुछ पहले से डिसाइडेड भी था और फैमिली का फुल सपोर्ट भी रहता है। ऐसा नहीं है कि अरे आर्ट लेकर क्या करोगी, साइंस लो या फिर कॉमर्स लो, कुछ भी मैथ्स लो। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि उनको भी पता था कि जैसे होता है ना कि सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। मतलब सिर्फ फैमिली ही नहीं, मुझे फ्रेंड्स भी मतलब इतने अच्छे मिले कि जो होता है ना कि मतलब मेरे आर्ट वर्क को देख करके बहुत सपोर्ट हुआ। मतलब टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली सब ने बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ कि जो कि वर्दी नहीं है। ओके, दैट्स रियली नाइस, एंड मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दोस्तों को, टीचर्स को, एंड माता पिता, फैमिली सबको, कि भाई आपकी वजह से एक कम्युनिटी में हमारे इतनी अच्छी आर्टिस्ट हमारे साथ हैं एंड आज यहाँ पे आई हुई हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, कि अगर किसी को अपना करियर इस लाइन में बनाना है, जैसे आपने अभी बताया भी कि आप फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं एंड फ्रीलांसिंग करते हैं, सो किसी और अगर आपके फेलो को करियर बनाना है, तो आप उनको कोई सलाह है या कोई सजेशन है ऐसा जो देना चाहें, जो बताना चाहें वो कैसे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में आगे?
सर पहले तो हमें खुद में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम मतलब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इसमें कर सकते हैं। हमारी आर्ट इतनी अच्छी है कि हमें मतलब हमारा वर्क लोगों तक पहुंचेगा और वो हमारे वर्क को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि पहले हमें खुद अपने वर्क को जो है अप्रिशिएट करना पड़ता है। तो पहले तो आपको मतलब इतना करेज होना चाहिए कि हाँ मैं एक अच्छी आर्टिस्ट हूँ। उसके बाद अगर आपको जैसे इसमें ऐसा भी है कि जिसके नाम ज़्यादा हो जाते हैं उसे ही वर्क ज़्यादा मिलते हैं, तो इसमें एक आर्टिस्ट का जैसे मन होता है ना कि उसके मन में जो चलता रहता है बस वो ड्रॉ कर देता है। तो बिल्कुल आपको वैसे अपनी ड्राइंग करते रहनी है। जैसे आजकल तो इतने ज़्यादा टूल्स हैं, सोशल मीडिया है सबसे बड़ा टूल, उसके थ्रू आप मतलब रेगुलर पोस्ट कर सकते हैं। तो रीच मतलब जितनी बढ़ेगी, लोग आपको जितना जानेंगे, आपका काम अच्छा होगा, तो आपको ऑलरेडी वर्क मतलब मिलने ही लगेंगे। बस आपको इतना रख, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि हमें मतलब हमेशा ऐसा नहीं रहता कि हमारे पास हमेशा वर्क रहे। तो आपको बस हौसला रखना है और अपने काम बस बेहतर करते रहने हैं बस। ओके, रियली नाइस। सो ये जो पहली चीज़ आपने जैसा फ्रीलांस आर्टिस्ट शुरू किया होगा, जो पहला आपको अपना पेमेंट मिला होगा, तो उसकी क्या खुशी थी, क्या फीलिंग था उसका, ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगा अभी। यस सर पहला ऑर्डर जो मुझे मिला था वो हमारे एरिया मैनेजर ही थे, मेधा के, पीयूष सर। उस टाइम मैंने बस नया नया शुरू किया था पोर्ट्रेट वगैरह ड्रॉ करना, तो सर ने देखा और उन्हें मतलब इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी 2 फ़ोटोज़ दी। तो मतलब वो मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर था और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे ऑर्डर मिला है अभी, मतलब कि मैंने तो अभी बस 2-3 बस स्टार्ट ही किया है, इतनी जल्दी मुझे ऑर्डर मिला है, ऐसा वाला फीलिंग था। लेकिन सर ने दिया, फिर मैंने उसे नहीं होता है बहुत शिद्दत से उसे पूरे अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया अपनी पूरी कैपेसिटी से। फिर उसके बाद सर को मैंने दिया, सर को बहुत अच्छा लगा और मुझे भी वो बहुत मतलब फीलिंग इसकी नहीं कि या उससे पैसे मिल रहे हैं या फिर ये है, मतलब फीलिंग ये थी कि अरे यार मेरा पहला ऑर्डर था, तो पहला हर चीज़ स्पेशल होता है। तो ये डेफिनेटली, इसीलिए शायद आपको नाम भी याद है, उनकी डेजिग्नेशन भी याद है। हमारे पीयूष सर, थैंक यू सो मच पीयूष सर, पहला ऑर्डर देने के लिए यहाँ पे। ओके, सो अभी आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं इसको लेके? हाउ बिग हैव यू प्लान कि आगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है? अब तो मतलब मैंने इसमें कदम रख दिया है, तो इस फील्ड को तो छोड़ना ही नहीं है, जो करना है इसी में करना है। तो अभी तो मेरा बीए 3rd ईयर चल रहा है, इसके बाद मैं एमए करने का सोच रही हूँ मतलब करना ही है, 3rd ईयर कंप्लीट हो ही गया है। तो एमए करूँगी, उसके बाद मैं एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट तो वर्क कर ही रही हूँ। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मैं वर्क कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा वर्क डिजिटल और मैनुअल दोनों है। और मुझे मतलब बचपन से ही ना, मेरे स्कूल में क्या था कि जो उस स्कूल से ही पढ़ी हुई टीचर, काफ़ी टीचर जो है वहाँ पे आती थी पढ़ाने, तो उन लोग को देख के मेरे अंदर मतलब हमेशा से ये इच्छा थी कि मैं भी एक दिन एक टीचर बनूँ। तो इन केस अगर मतलब मुझे मतलब ऐसी चाहत तो है, लेकिन ऐसा सोचा नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन मतलब ये भी एज अ आर्ट टीचर ज्वाइन कर सकती हूँ। रिलैक्स, एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग कि जब भी आप एक लेगेसी आगे बढ़ाते हो ना, अपनी चीज़, अपनी कला जो आपके पास है वो आप और लोगों तक पहुंचा पाओ, मुझे नहीं लगता उससे अच्छी और कोई चीज़ हो सकती है शायद। यस सर। ओके, रियली गुड। सो स्नेहा का जब भी जिक्र होता है सामने, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक शब्द बहुत बड़ा आ जाता है, बहुत ही बड़ा एक टाइटल आ जाता है, रूबरू का। बिकॉज ये इकलौती तो नहीं बोलूँगा, ये हमारी वन ऑफ दोज पार्टिसिपेंट्स हैं जो मतलब एक से ज़्यादा रूबरू पे जा चुकी हैं। जो हमारे लिसनर्स रूबरू के बारे में नहीं जानते हैं, तो रूबरू एक मेधा की ऑफरिंग है। मेधा एलुमनाई टीम जो ऑफरिंग लेके आती है, एंड वो एक लर्निंग जर्नी है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट सिटी या स्टेट में लेके जाते हैं, एक्सपोजर मिलता है उन्हें, साथ साथ में वो वहाँ पे कुछ सीख पाते हैं, नए दोस्त बना पाते हैं। तो वो सफ़र कैसा था, कुछ बताना चाहेंगे? मुझे पता है बहुत टाइम लग जाएगा उस सफ़र को डिस्क्राइब करने में, बट फिर भी अगर कुछ शब्दों में उसको बयां करना चाहें आप। यस सर हम लोग तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मेधा में अप्लाई किया था कैब के लिए, तभी से हम लोग, जब से हम लोग को पता चला था कि रूबरू नाम का मतलब कोई प्लान है और इसमें ये चीज़ें होती हैं, हम लोग तब से ही इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमें अप्लाई करना है। तो उसके बाद ही हमारा सेशन ख़त्म हुआ था, फिर बैंगलोर का आया था सेशन, मैंने अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। मतलब वो खुशी बता नहीं सकते कि अरे जैसे लग रहा था कि क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, इतनी खुशी होती है, वो वाली फीलिंग थी कि अरे यार क्या मिल गया।
ये जर्नी इसलिए भी खास थी कि हम लोग ऐसे कभी भी घूमने जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली जिन्हें हम जानते हैं उनके साथ जाते हैं, और ये जर्नी ऐसी रहती है कि सिर्फ आप ही खुद को जानते हो, बाकी जो 30 लोग हैं मतलब अदर 29 पीपल्स वो आपको जानते नहीं हैं। तो आप मतलब एक बिल्कुल नई, जैसे होता है ना, पूरी नई दुनिया में आ गए हैं, नए लोग हैं, तो उनके साथ हम कैसे एडजस्ट करें, उनको कैसे जानें, खुद को कैसे प्रेजेंट करें, तो ये सारी चीज़ें थी और हम लोगों ने बहुत मज़े किए। बहुत मतलब मेरे लिए वो बहुत, जैसे एक होता है ना मेमोरेबल मूवमेंट वो बहुत था मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वो चमक दिख रही है अभी भी बात करते टाइम पे आप में, तो वो अगर लोग अभी देख पा रहे होते तो उनको पता चल जाता कितनी खुश हैं इस समय पे स्नेहा उस चीज़ के बारे में बात करते हुए। ओके परफेक्ट। तो ये जो मेधा के साथ का आपका कनेक्शन अभी तक का रहा है, ये कैसा रहा है आपका कनेक्शन, एंड हु आर द मेन पीपल इन दिस, शायद वो भी अगर आप मेंशन करना चाहें तो बता सकती हैं। सर मेधा को मैं अपना तीसरा घर बोलूँगी पहला तो मेरा खुद का ही है, दूसरा मेरा जो स्कूल था वो सेकंड होम, क्योंकि हम लोग अपने स्कूल से मतलब कॉलेज से इतनी अटैचमेंट नहीं है जितनी स्कूल लाइफ से। तो वही हम लोग कॉलेज में आए थे, जैसे मज़ा ही नहीं आता कि यार क्या कॉलेज लाइफ बोरिंग सी चल रही है। फिर मतलब हमें अपने कॉलेज में पता चला मेधा नाम का कोई मतलब कुछ ऐसा है जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आए, समझ जाइए यहाँ के जो हम लोग क्लासेस करते थे उस क्लासेस में हम लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। सुबह कैब रहता था, शाम में टैब रहता था, और बीच का जो टाइम था हम लोग कॉलेज की क्लास ही नहीं करते थे, वो बंक करके यहीं पे बैठे रहते थे ये आपके कॉलेज वाले भी सुनने वाले हैं पॉडकास्ट। यस सर। तो और मतलब यहाँ की फैसिलिटेटर मतलब जैसे जितने भी टीचर्स हैं ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग को मतलब वो क्या टीचर हैं, जैसे कुछ गैप इतना पता नहीं चलता, इतने अच्छे से वो लोग सिखाते हैं। और एक तो मतलब जितनी क्लासेस रहती थी सारी में सब में एक गेम होता था, तो हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे कि आज कौन सा नया गेम होगा। तो बहुत मतलब आरजू मैम हमारी फैसिलिटेटर थी, और वो मतलब देखा जाए तो वो टैब और कैब दोनों में ही उन्होंने ही हमें मतलब मेंटोर किया। और लैब के लिए विनीत सर थे, और पीयूष सर तो एरिया मैनेजर थे, लेकिन हम लोगों ने पता है मैंने साक्षी ने पीयूष सर और आरजू मैम के साथ मतलब अपना ये क्लास बंक करके हम लोग घूमने गए थे लंच पे मतलब लोग कॉलेज बंक करते हैं, हम लोगों ने मेधा की क्लासेस भी बंक की थी साथ में ये मेधा के भी बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, आज आपने पोल खोल दी है सबकी। और वो भी सर टीचर के साथ गए थे मतलब बहुत ये तीसरा घर मैंने इसीलिए बोला क्योंकि बहुत जैसे होता है ना कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, अभी भी यहाँ पे जैसे सेंटर पे जितने भी लोग हैं, कभी भी आ जाओ ऐसा फीलिंग नहीं होता कि यार अब हमारे टीचर नहीं है, अब हम कैसे जाएं, क्या करें। सर आप हैं, उत्कर्ष सर है, आप लोग आते हैं, हम लोग ऐसे ही हम लोग तो इतना बात करते हैं, आप लोग बोर हो जाते होंगे, लेकिन हम लोग को सर बहुत मज़ा आता है नहीं हम लोग बोर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, एंड हमारे लिसनर्स को भी आज पता चल गया कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं ओके ठीक है। सो ये अच्छा कॉन्वर्सेशन चल रहा है, इसका बिल्डअप बहुत बढ़िया बन चुका है, अब इस बिल्डअप को मैं तोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। सो जल्दी से भागते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है झटपट बोलो। सो दिस इज़ अ सेगमेंट जहाँ पे आई गेस आपने हमारे पुराने एपिसोड सुन रखे हैं ज़रूर से। सो वहाँ पे हम अपने जो भी गेस्ट आते हैं उनसे कुछ सवाल करते हैं जिनका उन्हें जल्दी जल्दी से जवाब देना होता है। सो आर यू रेडी? यस सर। ओके हियर वी गो। सो पहला सवाल, बीइंग एन आर्टिस्ट, ये मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे, आपका फेवरेट कलर क्या है? सर मेरा फेवरेट कलर है वाइट। वाइट सर Okay. क्योंकि मतलब जितने भी कलर्स होते हैं वो वाइट कलर से ही निकल करके आते हैं। जैसे अगर रेनबो आपको पता होगा, जैसे कि जो रेनबो होता है वो भी मतलब एक वाइट लाइट जो होती है उससे सारे कलर्स निकलते हैं। तो वाइट और मतलब आर्टिस्ट के लाइफ में ना मतलब पीस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे वो अपने काम करता है उसको बहुत पीसफुल वो फील करता है। तो वाइट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कलर है जिसको देख के मतलब अंदर से बहुत शांति फील होती है, तो मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है। ठीक है, हमें मतलब रेनबो पता होगा, क्या पता है रेनबो, हम आर्टिस्ट नहीं तो क्या हुआ, हम देखते नहीं क्या कुछ चीज़ें। यस सर। ओके सो कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत इरिटेट करती है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बड़ी इरिटेटिंग लगती है आपको? हाँ सर ऐसी दो चीज़ें हैं।
एक तो जो मतलब लोग शूज़ पहन के मतलब चलने का वे होता है वो उससे बोलना नहीं चाहिए, पर जैसे बहुत ज़्यादा रब करके सरफेस पे चलते हैं तो वो मुझे बहुत इरिटेट करता है। और Okay. दूसरा हाँ कि अगर मान लीजिए किसी ने शूज़ टाई किया और उसी हाथ से अगर मुझे छू रहा है या फिर मेरे किसी सामान को छू रहा है तो वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। मतलब मुझे बहुत साफ सफाई से रहना पसंद है। ओके, काफ़ी Yes, sir. हाइजीनिक है ये। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि आपका अभी तक का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या रहा है? सर एम्बैरसिंग तो पता नहीं ये है कि नहीं, लेकिन एक बार क्या हुआ था जब साक्षी उत्तराखंड गई थी रूबरू में, तो मैं उस टाइम रात की ट्रेन से आ रही थी अकेले और मैंने टिकट बुक नहीं की थी, तो मुझे जनरल ट्रेन में आना था और मैं रात भर जगी हुई थी। और फिर सुबह जैसे ही मतलब जहाँ पे मुझे उतरना था उस टाइम मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी और मुझे पता था कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे उतरना है। तो ट्रेन रुकी, मुझे लगा कि बस यही इसके बाद वाला जो प्लेटफॉर्म आएगा वो मेरा प्लेटफॉर्म है। तो पता चला नहीं, इसके बाद गोरखपुर स्टेशन आएगा। तो मुझे मतलब मैं इतनी नींद में थी, मुझे मतलब ये था कि मुझे यहीं उतरना है बस। मैं सब लोग बोले कि नहीं नहीं मत उतरो, और मैं इतने मतलब नींद में थी, मुझे पता था कि यहीं उतरना है। मैं बस उतर गई और उतरी, ट्रेन हल्की हल्की चल रही थी, मैं हल्की सी मतलब गिर गई थी मुझे ये भी नहीं पता चला मुझे चोट लगा। मैं प्लेटफॉर्म चेंज किया, उसके बाद नींद में ही चलते चलते घर तक आ गई और घर पे आ करके सो भी गई थी। फिर उसके बाद मम्मी उठा रही तो फिर पता चला कि मेरे हाथ छल गए हैं और गाल फूल गए हैं तो वो काफ़ी मतलब एम्बैरसिंग या फ़नी या जो भी आप कह लें, लेकिन बहुत ये भी खैर बहुत मेमोरेबल भी था। हाँ, मेमोरेबल अच्छा वर्ड है इसके लिए, मेमोरेबल ज़रूर यूज़ कर Yes. सकते हैं। ओके, ठीक है। सो वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर सेल्फ। एक्सट्रोवर्ट कैनवास। ये सर मेरे इंस्टा हैंडल का पेज भी है जिस पे मैं अपने आर्ट वर्क प्रेजेंट करती हूँ। इसमें मैंने पहला पोस्ट ही ये डाला था कि सबको लगता है कि जो एक आर्टिस्ट होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, मतलब उसकी अपनी ही एक दुनिया होती है। बिल्कुल होती है, मेरी भी है, लेकिन मुझे लोगों से बातें करना, उनकी बातें सुनना बहुत पसंद है। उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। यस, डेफिनेटली। ओके, सो अब इसी सेगमेंट में एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं हम, दिस और दैट। आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, आपको चूज़ करना है उसमें। सो सबसे पहला सवाल तो यही है, बैंगलोर या फिर गुजरात? आप दो रूबरू का हिस्सा रह चुकी हैं। ये बहुत मुश्किल सवाल है सर, क्योंकि मज़े तो दोनों में ही किए थे, लेकिन मैं गुजरात को बोलूँगी क्योंकि उसमें हमने टाइम जैसे ज़्यादा स्पेंड किया और मतलब बहुत लंबी जर्नी थी। उसमें हमने लखनऊ, गुजरात, फिर दिल्ली भी हम लोग गए थे। और इसमें एक बहुत फ़नी पार्ट था कि दिल्ली में हम लोग बस रुके थे कि हमें ट्रेन रात में पकड़नी और आनी है, लेकिन हम और 4 और साहब मेधावी थे, हम लोग सर से झूठ बोल करके कि ये सर बस पास में जा रहे, सर ने बोला जाओ मूवी देख लो। हम लोग को मूवी देखने में इंटरेस्ट था नहीं, हम लोग चले गए थे इंडिया गेट और बाकी सारे बच्चे वहीं स्टेशन पे बैठे थे हम लोगों ने मतलब इंडिया गेट बहुत मज़े से घूमा और फिर रात में बहुत तफरी की, फिर उसके बाद आए थे। तो ये बहुत बहुत मेमोरेबल था। ओके, सो बैंगलोर रूबरू के सारे साथियों, प्लीज़ आप सुन लीजिए, स्नेहा ने आपको बिट्रे कर दिया है यहाँ पे। ओके, ठीक है। सो आपने बताया जैसे आप फ्रीलांस करते हो, सो पोर्ट्रेट्स या कार्टूनिंग्स? सर कार्टूनिंग, क्योंकि पोर्ट्रेट सर उसमें किक नहीं मिलती है। जैसे कि क्या है कि जैसे इंसान मतलब जो भी इंसान है उसका जैसा शक्ल है वही बना दो, और कार्टूनिंग में थोड़ी क्रिएटिविटी दिखती है कि बताओ वो एज अ कार्टून कैसा लगेगा। तो मुझे कार्टूनिंग में बहुत मज़ा आ रहा है। ये इन शॉर्ट कहना चाहती हैं लोगों को कार्टून बनाने में एक्सपर्ट हैं और ये उसमें इनको मज़ा आता है। ओके, सो फास्ट फूड या घर का खाना? सर घर का खाना बहुत। ओके, काफ़ी हेल्दी डाइट है, पहले ही बताया Yes. था, काफ़ी हाइजीनिक है, तो फास्ट फूड तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम। ओके, सो स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली या पार्टिंग आउटसाइड? सर स्पेंडिंग टाइम विद फैमिलीज। ओके, Sir, वेरी हाँ, नाइस। yes. ठीक है, सो दिस वॉज इट फ्रॉम आवर साइड फ्रॉम दिस सेगमेंट ऑफ झटपट बोलो, एंड ये काफ़ी फ़नी था, काफ़ी अमेजिंग था। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, अभी यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल स्ट्राइक करता है मुझे, जो मैं हर बार अपने हर एक गेस्ट से ज़रूर पूछता हूँ, एंड आपसे भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये जो अगर बात करूँ हमारा जो कंट्री का यूथ है, हमारे वर्ल्ड का यूथ है, अगर वो आपके सामने है एंड आपको 1 मिनट मिलता है उनसे कुछ बात करने का या उनसे कुछ बोलने का, तो वो क्या 1 मिनट में आप उनको मैसेज देना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे? यस सर। मुझे लगता है कि हमारी जो यूथ है वो
मतलब अपनी काम को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं रहती है कि जैसे एक होता है ना कि ये लाइन चली आ रही है तो हमें उसी में ही अच्छा करना है। सबके अंदर अलग अलग टैलेंट होते हैं। बीइंग एन आर्टिस्ट मैं मतलब ये ज़रूर सबसे चाहूँगी कि जो भी आपके अंदर टैलेंट है, अगर कोई नहीं पहचान पा रहा है, अगर आपको पता है कि आप मतलब ये चीज़ जो है आपकी बाकियों से अलग है और सब में कोई ना कोई खूबी होती ही है, तो आप उससे पहचानिए, उस पर वर्क करिए। क्योंकि जब हम नेचुरल होते हैं ना, मतलब कोई भी चीज़ खुद से करते हैं तो वो निकल के आती है और उससे हम उसी इसके थ्रू ही जो है अपने कंट्री को और इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। तो हम सबको अपनी कला को पहचानना चाहिए और उसके थ्रू चेंज में मैं बिलीव करती हूँ, उसके थ्रू ही हमें दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनानी चाहिए। ओके, दैट वाज रियली स्वीट एडवाइस एंड अ वेरी नाइस एडवाइस। और लिटरली यार ऐसा हर एक आर्टिस्ट को करना चाहिए। हम शुरुआत से अपने एपिसोड्स में बोलते आ रहे हैं, अपने पैशन का हाथ कभी भी मत छोड़िएगा, एंड वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अब यहाँ पे मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, प्लीज़ मेरी एक छोटी सी बात आप मानिएगा कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाइएगा एंड वहाँ जाके एक्सट्रोवर्ट कैनवस पे ज़रूर देखिएगा। अमेजिंग आर्ट्स हैं यहाँ पे स्नेहा की, जो आप देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। ऑल्सो अगर आपको लगता है आपको अपने लिए या अपने किसी लव्ड वंस के लिए आपको एक पोर्ट्रेट बनवाना है एंड उन्हें गिफ्ट करना है, या और भी कुछ डिज़ाइंस बनवाने हैं, तो सबके लिए स्नेहा उस पेज पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। जस्ट गो देयर, चेक इट आउट, डीएम इट। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत बातें करी हमने, एंड आई एम श्योर मेरे लिसनर्स ने, हमारे लिसनर्स ने बहुत इन्जॉय किया आज। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत मज़ा आया। मुझे तो बातें करने में बहुत मज़ा आता ही है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज के सेशन के लिए, क्योंकि मैं सुनती रहती थी, इसकी रेगुलर लिसनर थी, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि मेरी भी स्टोरी आएगी। पर तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और होपफुली अच्छा गया हो सेशन। यस, थैंक्स अ लॉट। एंड हमारे मेधावीज को भी ये चीज़ मैं बता दूं कि प्लीज़ ये कभी मत सोचिएगा आप वीकेंड विद वॉल्टर पे नहीं आएंगे। आप सबके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आप सब ज़रूर आएंगे। थैंक यू वंस अगेन स्नेहा, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड फिर से एक बार, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल। आप सब बहुत प्यारे लिसनर्स हो, आप हर बार आते हो, हमें सुनते हो एंड अपना इतना सारा प्यार देते हो। हम हर टाइम ग्रो करते ही जा रहे हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग फॉर मी एज वेल। इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहिए, मैं आता रहूँगा इसी तरीके से वीकेंड्स पे आपको एंटरटेन करने के लिए। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैज़ाबाद रहिए। स्टे ट्यून्ड।